सो क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। एक ही लेक्चर इसका भी हुआ है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें सिखा दिए गए। कैसे डोमेन को याद करना है, कैसे रेंज को याद करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, एवरीथिंग इन लेक्चर नंबर 1। सो प्लीज लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिएगा और उसके सभी नोट्स बना लीजिएगा। लेक्चर 1 में ही एक्सरसाइज 2.1 एकदम कंप्लीट आपको करवा दी गई है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को दिक्कत आती कि सर जैसे हम फाइंड करते हैं साइन इनवर्स -√3/2, तो कई बार ये जैसे इधर माइनस का नंबर जब आ जाता है तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि माइनस कैसे, और मिस्टेक्स हो जाती है मोस्टली। तो माइनस वाले क्वेश्चंस मैंने एकदम डिटेल में और ट्रिक के साथ आपको समझाए हैं लेक्चर 1 में। प्लीज आप उसको देख लीजिएगा तो आप एक्सरसाइज 2.1 बड़े मस्त तरीके से बना लेंगे। तो आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, दैट इज क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे बेस्ड है वो। क्लास 11th में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। प्रॉब्लम क्या रहती है सर, याद नहीं होते बहुत सारे। मेरे बच्चे, आज का लेक्चर आपने कंप्लीट देखना है। आपने एक ही काम करना है, जितने फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं ना, मैं उनको लिखता जाऊंगा साइड बाय साइड। जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा बस उन फॉर्मूलों की लिस्ट बना लीजिएगा। और मोस्टली यही फॉर्मूले आपको 12th क्लास में चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, सभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जो यूज हो रहे हैं वही करो ना, और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो मैं क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा होगा उसको मैं साइड में लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड भी हैं। पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे और टोटल 20 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। 15 आपकी एक्सरसाइज में है 2.2 में, सभी क्वेश्चन समझाने वाला हूं। और इसकी 5 एग्जाम्पल्स भी हैं। 5 है कितनी है, नहीं 3 4 5, 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक के 2 पार्ट है तो 5 ही मान के चलो आप। ठीक है, 4 5 एग्जाम्पल्स है। तो 19 से 20 क्वेश्चंस में इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं। आपने एक ही काम करना है, क्या? नोटबुक पेन लेके आना है जब मेरा लेक्चर देख रहे हैं, और सभी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने हैं अगर आपने पहले नहीं किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज में सबसे जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर कब कहाँ क्या पुट करना है। तो उसके लिए मैं कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपको बता रहा हूं जो क्लास 10th से रिलेटेड हैं, 10th की आइडेंटिटी से रिलेटेड है। इन सब्स्टिट्यूशंस को पहले लिखो, फिर आपको याद रहेगा कि कब कहाँ क्या लगाना है। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन है, लाइक कहीं लिखा हुआ है 1 - x², तो आपने क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है उसके अंदर। ठीक है, 99.9% यही चलता है। जैसे 1 - x² है तो आपको पुट करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। सर वो क्यों? माय डियर देखो, हमें करना है सिंप्लीफिकेशन ज्यादातर इस चैप्टर में। तो x को जब आप साइन थीटा डालोगे ना, तो ये एक आइडेंटिटी में चला जाएगा जो आपने 10th में पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो बेसिक थी। तो ये बन जाएगा 1 - sin²। तो 1 - sin² क्या होता है? cos²। हो गया ना सिंप्लीफाई। तो हो सकता है ये रूट के अंदर हो, तो सिंप्लीफिकेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर्म यही होती है लेकिन 1 की जगह यहां कोई नंबर आ जाएगा, 2 3 5 9 कुछ नंबर आ जाएगा। आपने उस नंबर को स्केयर में लिखना है बस। जैसे 2 है तो √2 का स्केयर लिख दो, 4 है तो 2 का स्केयर लिख दो, ऐसे उसको लिख लेना है। तो उस टाइप आपको पुट करना होगा, वो नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ रखना है, उससे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, कॉमन वॉमन निकल जाता है ये। ठीक, तो पहला तो ये है एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप ये साइन वाले ना, दूसरा ग्रुप आप टैन वाला ले लो। 1 + x² हो या फिर a + x² हो, प्लस वाला। इसमें आपको पुट करना है x इज इक्वल टू टैन थीटा या फिर कॉट थीटा, आइडेंटिटी में चला जाएगा। और अगर साथ में कोई नंबर है तो a वो नंबर साथ में लगा देना है इसके। क्लियर है? थर्ड नंबर पर है, जैसे 1 - x² है तो x² -1 हो सकता है, या फिर x² - a² हो सकता है। तो जब x² -1 है तो ये सेक और कोसेक वाले रिजल्ट में जाता है। इसको आपने पुट करना है x इज इक्वल टू सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। और अगर साथ में कोई नंबर है उसका स्केयर बनाइए, ये नंबर इसे रेशियो के साथ लिख लेंगे।
पुट x इक्वल टू a sec थीटा या फिर a कोसेक थीटा। इज इट क्लियर? ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास जब आप चैप्टर 5 में पहुंचोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, वहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको डिफरेंशिएशन करनी होगी, तब भी यही सब्स्टिट्यूशन वहां हेल्प करती हैं। कई बार इंटीग्रेशन में भी आपको हेल्प करेगी। तो प्लीज आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कब क्या करना है। बाकी इसके साथ और भी सब्स्टिट्यूशन होती हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा उसमें जो आता जाएगा वो आप नोट करते जाइएगा, और फॉर्मूले सारे लिखने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें जो जो फॉर्मूला यूज होएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, इसमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप इसमें राइट हैंड साइड पकड़ी, ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड ले लिया हमने। आपको इसमें क्या सोचना है कि मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करूं या इसको प्रूव करूं इसके इक्वल। साइन इनवर्स के साथ ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है ना, एंगल टाइप इसका, ये किसी फॉर्मूले से मैच करता है। तो ये फॉर्मूला आपको वो सोचना होता है। तो उसके लिए उन फॉर्मूलों को याद कर लेना है ना। तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप उसको याद करेंगे। तो फॉर्मूला यहां पे जो यूज हुआ है, वो फॉर्मूला यूज हुआ है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो बहुत से बच्चों को याद होगा। देखो इसका चेहरा देखो, इसकी शेप देखो, और इसको देखो, दोनों सेम है ना देखने में। यहां पर एक्स है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है। तो आपने बस यही सोच बनानी है, इस माइंडसेट से चलना है कि अगर मैं यहाँ पे साइन लिख देता हूं तो ये सिंप्लीफिकेशन होके साइन 3a बन जाएगा, क्योंकि ये साइन 3a का फॉर्मूला है। आते समझ? तो बस यही चल रहा है इस चैप्टर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप पुट कर सकते हैं x इक्वल टू साइन ए या फिर साइन थीटा, वो आपकी इच्छा रहती है। तो साइन इनवर्स 3, यहाँ पे लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे। पुट क्यों किया? ये पुट क्यों किया भाई? इसलिए किया ये फॉर्मूला बन जाए और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी आ जाए, जो कि है साइन 3 थीटा। और फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने सिखाया है साइन इनवर्स ऑफ साइन, जो इसके साथ एंगल होगा वो बच जाता है 3 थीटा। अब थीटा को रिप्लेस करना है, क्योंकि थीटा खुद से लाई हुई टर्म है। अगर एक्स साइन थीटा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है मेरे बच्चे? दोनों तरफ साइन इनवर्स कंपोजिशन कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आ गया। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू निकालते हो। ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि x अगर साइन थीटा के इक्वल है तो जो हमारा थीटा होगा वो साइन इनवर्स x होगा। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि साइन इधर गया और उसका इनवर्स हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके दोनों तरफ साइन इनवर्स की कंपोजिशन की जाती है, जिससे ये जो चीज़ है इसमें थीटा हमारा बच जाता है, जिसको हम ढूंढ रहे होते हैं। तो इसलिए थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स x हमारे पास आ गई। तो थीटा को हमेशा रिप्लेस करना। थीटा इज साइन इनवर्स x। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया, इतना छोटा सा है। हो सके तो इनको याद कर लो, ये एज ए फॉर्मूले ही हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला ही है जिसको आपने प्रूव किया एक तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वाला जो है बिल्कुल सिमिलर है। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पे ये जो राइट साइड है इसको पकड़ना है, और इसमें x की जगह आपको cos थीटा पुट करना है। आगे आपका काम है सिमिलर करना है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि जो इसमें यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना। 11th में तुम पढ़ते हो ये फॉर्मूला। तो इसका रिजल्ट होता है cos 3 थीटा। इज इट क्लियर? बस ये फॉर्मूला बनेगा, रिप्लेसिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, फिर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन में अब देखो tan इनवर्स का ये एंगल बहुत बड़ा सा दिख रहा है। तो आप क्या सोचोगे, क्या पुट करें या कैसे अप्रोच करें? तो जो सब्स्टिट्यूशंस मैंने लिखवाई हैं बस वही आपको हेल्प करेंगी। देखो इसके अंदर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्र। तो क्या लिखवाया मैंने? जब 1 प्लस एक्स स्क्र हो तो क्या पुट करना है? टैन थीटा या फिर कॉट थीटा, कोई भी पुट करो काम चल जाएगा। तो हम यहां पे पुट करेंगे टैन थीटा। पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा। जहां जहां x है हर जगह आपको टैन थीटा डाल रहे हैं। देखिए टैन थीटा आ गया, ठीक, x की जगह टैन थीटा आ गया। टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? इट इज सेक स्क्वायर थीटा। यहां मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे जो रूट वाले टर्म को कैंसिल करते हैं ना जब, तो माइंडसेट ऐसे ही है। ये रूट इस स्क्वायर से
कैंसिल हो गया, है ना, ऐसे ही करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बेसिकली वो मॉड एक्स लिखा जाता है, क्योंकि जो एक्स है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। आगे इसको ब्रेक करेंगे तो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे भी मोस्टली ऐसे ही सीख लेते हैं कैंसिल हो गया। लेकिन एनसीईआरटी से बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन आ गया और बगल में यहाँ पे कंडीशन बदल के दे रखी हो जिसमें आपको नेगेटिव वाला ही लेना है, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाऊंगा जब मेरा एनसीईआरटी से चैप्टर हो जाएगा। आज ये करवा रहा हूँ, है मिसलेनियस करा रहा हूँ, इसके 2 लेक्चर के बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे जहां पर आपको इसमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई एग्जाम में आप कैसे करें, जैसे रूट 1 सेक स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप इसका स्क्वायर रूट तो काटो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो सेक थीटा बच रहा है, सेक थीटा जो बच रहा है इसको मॉड में रखो फॉर द टाइम भी, ठीक है। अब मॉड हटा के इसको प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो वो डिपेंड करेगा थीटा हमारा कहाँ पे है, और थीटा डिपेंड कर रहा है एक्स पे कि एक्स हमारा कहाँ पर है। तो एनसीईआरटी में जहां पर भी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो प्लस का ही लेना है इसको, आते समझ। तो इस तरह से ये सेक थीटा हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन जो हम कर रहे हैं तो इसको कब तक हमें सिंप्लीफाई करते रहना है, हर एक क्वेश्चन में तब तक सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक यहां पे ये जो बाहर लिखा है ना tan इनवर्स, तो अंदर tan ना बन जाए। अगर बाहर cos इनवर्स हो तो अंदर cos बनाना है, बाहर sin इनवर्स हो तो अंदर sin बनाना है, क्योंकि इनवर्स को तुम्हें हटाना है तो वो तभी हटेगा जब अंदर tan बनेगा। तो इसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक अंदर tan ना बने, बस यही तुम्हारा मकसद है। बनाएंगे tan, देखो इसके बाद ये sec है, ये tan है, ये 1 क्या करे, sin बाई cos में इसको चेंज करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स sec को लिखूंगा 1 बाय cos थीटा -1, और ये जो tan है इसको मैं लिखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा। क्लियर। सिंप्लीफिकेशन जब मैं कर रहा हूं तो मैंने देखा इसका cos एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये cos जो एलसीएम लिया ऊपर वाले का ये cos कट देगा, नीचे sin थीटा बना। और ये एक्सप्रेशन आपको बहुत बार दिखने वाली है इस चैप्टर में भी, प्लस डिफरेंशिएशन में भी, प्लस इंटीग्रेशन में भी। तो ये एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इट इज 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला ही है जो मैंने लिखा है, तो बस आप इसको नोटबुक पे भी लिख लो, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन 2a का बहुत बार पढ़ते हो, साइन 2a, इट इज 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन थीटा का डायरेक्ट ही फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप इसको साइड में लिख लो कॉपी के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन चल रही है, यहां पहुंच गया मैं, 2 कट गया, एक साइन कट गया तो साइन बाई कॉस बचा तो टैन आ गया। तो वो बन ही जाएगा जब आप अप्रोच सही लगा रहे। तो इट इज थीटा बाई 2, थीटा को रिप्लेस करना है 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट साइड में, थीटा को आप यहां से रिप्लेस करेंगे। अगर एक्स हमारा टैन थीटा है तो थीटा हमारा हुआ टैन इनवर्स एक्स, दैट्स ऑल। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, और ये सेम क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में भी मिल सकता है। हो सकता है यही क्वेश्चन को आपको बोल दे डिफरेंशिएट करो, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा बिना सिंप्लीफिकेशन के तो भैया होगा ही नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कभी भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आप कर देंगे, फॉर्मूले आपको सिखाएंगे हम tan इनवर्स वगैरह के क्या होते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सीखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें पुट कुछ नहीं होगा, पुट करके उसने पहले दे दिया, बस ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का आपने फॉर्मूला लगाना। जैसे ये 1 माइनस कॉस का मैंने लिखा तो इधर भी वही लगेगा। ये रूट है, 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो रूट के अंदर तुम्हारा बन रहा है टैन थीटा बाई 2 स्क्वायर में। यहां फिर वही बात आ गई कि जब भी आप इस स्क्वायर को रूट से कैंसिल करें मेरे बच्चे, इसको मॉड में लिखें और आगे कंडीशन को चेक करें कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारी टर्म में प्लस ही लेना है। अब यहां पर आ गया थीटा बाई 2, और थीटा एक्स में है, सॉरी मैंने थीटा लिख लिया, ये सारी जगह एक्स है बच्चे, ठीक है। तो इट इज एक्स बाई 2, दैट्स ऑल। इसका भी डिफरेंशिएशन आ सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन में ये पूरा सिंप्लीफाई करके एक्स बाई 2 आंसर आया, तो डिफरेंशिएशन करके हमारा जो भी होगा आपको सिखाएंगे। तो
तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस। मेरे साथ करते रहना है, नोट करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। जिन क्वेश्चंस में डाउट या प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट माय डियर, इट इज tan इनवर्स दिस। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये भी आपको कुछ सिखा के जाता है कि जब भी कभी ऐसे कॉस साइन वाली टर्म आ जाए, ऊपर माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी हो, इंटरचेंज हो सकता है ये, तो ये जो कॉस आपको दिख रहा है ना, इससे आपने डिवाइड कर देना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो जब कॉस से सबको डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, कॉस 1 हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा। बोलो क्या किया मैंने? एक्स है, क्या किया मैंने? हर एक टर्म को जो tan इनवर्स के अंदर यहाँ एंगल में दिख रहा है, कॉस से डिवाइड करो। यही करना आपको इस तरह के फ्रैक्शंस में दे रखा है जो, ठीक। अब ये जो बना ना हमारे पास, ये बेसिकली फॉर्मूला है। डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो उसको बनाना पड़ेगा। वो मत बनाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसे याद कर लो ना, जो मैं आपको लिखने वाला हूँ आगे, ये फॉर्मूला ही है जो मैं लिखने वाला हूँ। बेसिकली ये जो है इसके इक्वल होता है tan π/4 माइनस एक्स के इक्वल, ठीक। और जब मैं इसको tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, तो भाई उसकी सिंप्लीफिकेशन यही बन जाएगी। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, कुछ नहीं है। तो बस ये फॉर्मूला लिखा, कॉपी पे साइड में लिख लो, सर इसका ये फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स और tan चले गए, पीछे क्या बचा? π/4 माइनस एक्स, दैट्स ऑल। डिफरेंशिएशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही करनी है। 6 क्वेश्चन में देखो, अभी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाई उस पर ध्यान दो। आया ना, ए स्क्वायर आ गया, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन या कॉस पुट होना है, कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए साथ में रखना, जो मैंने आपको अभी अभी सब्स्टिट्यूशन में सिखाया। एक्स की जगह ए साइन थीटा डाल देना, रूट के अंदर ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा डाल देना, ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ये रूट के बाहर ए चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ये ए चला जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। ए भी मॉड में था, तो ए की कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, तो यू कैन टेक इट एज ए। अब ये बन गया आपका रूट के अंदर साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। वो कैसे बन गया? अरे भाई 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अब देखो, जब इसका स्क्वायर काटोगे, इसको मॉड में रखना, मॉड में रखना। यही तो देखेंगे एग्जाम में, है ना। माइनस वाला केस आ गया फिर परेशान हो जाओगे, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी। ये आएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब मॉड हटा के प्लस ही लेना है, कंडीशन कुछ इस तरह से दे रखी है। बाकी माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है, मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कंडीशंस के साथ वो चीजें समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। अब ये बन गया तुम्हारा tan थीटा, तो थीटा आ गया, थीटा को रिप्लेस कर दो, यहां से थीटा निकलेगा, क्या निकलेगा? यहां से थीटा निकलेगा तुम्हारा साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है। ये a इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, x बाय ए, तो फिर साइन को कंपोजिशन करेंगे, साइन इनवर्स उधर चल जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी जो फॉर्मूला यूज होना है मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो फॉर्मूला ही होगा, तो आप लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा पुट होना है x इज इक्वल टू ए tan थीटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan इनवर्स ए 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा, तो क्यूब है ऊपर, इन पे भी क्यूब आ जाएगा, a क्यूब एज इट इज, 3a एज इट इज, x की जगह a tan थीटा, क्योंकि x पे स्क्वायर है उस पे स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। फिर सिंप्लीफिकेशन, tan इनवर्स, बोलो देखो 3a क्यूब बन गया ये tan थीटा, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, डिवाइड में a क्यूब माइनस ये बन गया 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है जो कट जाएगा? बताइए, इधर से a क्यूब कॉमन है, नीचे से भी a क्यूब, वो कट जाएगा, तो खाली बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अंदर बना ये फॉर्मूला ही बना है, इसको साइड में लिख लेना आपने। ये फॉर्मूला है किस चीज़ का? tan 3a का, tan 3 थीटा।
तो ये तुम्हारे पास आ गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, दैट्स ऑल। तो तुम्हारा थीटा आ गया, थीटा को रिप्लेस कर दो, इट इज tan इनवर्स x/a। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंप्लीफिकेशन, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए एनी हाउ। साइन इनवर्स 1/2 तो सिखाया मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिखेंगे जिसे आप π/6 बोलते हैं। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, tan इनवर्स 2 टाइम कॉस 2, साइन इनवर्स और साइन चले गए, π/6 आ गया, π/6 ने इसको काटा तो बताइए क्या बना, 2 टाइम कॉस, ये कट गया, π/3, tan इनवर्स तो कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, 2 कट गया, tan इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितने का भी लेक्चर बना है, आपको भी यार ऐसे ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने, एक बार नहीं, आपको तो बार बार करना है क्योंकि ये भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इसको सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करते रहिएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जहाँ तो इसको डायरेक्ट याद रखो, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स के फॉर्मूला ही होता है ये, ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही है, लेकिन अलग अलग इसको मैं करके दिखाऊंगा, सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना। तो जैसे x को हम डालेंगे tan a डाल देंगे, यहाँ y को हम tan b डाल देंगे, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। तुम्हारे पास आएगा tan, यहाँ लिखा हुआ है इसने 1/2 साइन इनवर्स, तो बताइए क्या बनाइए, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो जब आप ये पुट करेंगे, जो आपको एंगल में ये दिख रहा है, ये फॉर्मूला ही है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ, तो ये सब फॉर्मूले ही बन रहे हैं, बस आप इनको लिखते जाओ। ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 प्लस tan स्क्वायर b, सिंप्लीफिकेशन करो, ये हो गया tan 1/2। अच्छा ये किस चीज़ का फॉर्मूला बताओ, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, इट इज साइन 2a। कॉस इनवर्स, ये किस चीज का फॉर्मूला है, इट इज कॉस 2b का, ठीक है। नेक्स्ट tan 1/2 बाहर लगा हुआ है, साइन इनवर्स साइन चला गया, इट इज 2a, चला गया 2b, आते समझ। अब देखो ये 2a ये 2b, ये 2 कॉमन, ये जो बाहर 1/2 लगा ये 2 कट जाएगा, तो खाली अंदर a प्लस b बचा। व्हाट इज इट, tan a प्लस b। अब बता सकते हो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल, अब मैं लिख ही रहा हूँ फॉर्मूला, आप भी लिखो कॉपी पे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब आपको कुछ नहीं करना, tan a और tan b को रिप्लेस कर लेना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan a, वहां से देख सकते हैं tan इनवर्स x, इट इज tan इनवर्स x, इट इज b tan इनवर्स y, 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y, दैट्स ऑल। तो ये आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। या क्वेश्चन नंबर 10th इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत से बच्चे कहते हैं सर मन कर रहा है साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए तो 2π/3 आंसर डाल दे। बिल्कुल आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो साइन इनवर्स का रेंज सीखा हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा वो रेंज में आना चाहिए। ये जो 2π/3 है ये रेंज से बाहर हो गया, ठीक है, π/3 60 डिग्री होता है, अंदर साथ में लगा 2, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -90 डिग्री से 90 डिग्री, तो ये तो 120 डिग्री का आंसर निकल जाएगा हमारा। तो इसलिए क्वेश्चन बड़ा खास हो जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है। इसको रेंज में लाना, रेंज में लाना बहुत सिंपल है। 11th में जो आपने क्वाड्रेंट सीख रखा है उस हिसाब से आपने इसको थोड़ा ब्रेक करना होता है। जैसे π/3 साइड में ऐसे, ये जो 2π/3 है ना एंगल, बस इसको ब्रेक करना है, कर दिया ब्रेक, देखो एलसीएम लूंगा तो वही होगा। तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला टाइप बन गया जो क्वाड्रेंट में तुम सीखते हो, साइन पाई माइनस थीटा। तो बोलो साइन पाई माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे सर पाई यहां पे होता है माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो तुम्हारे पास आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। रेशो चेंज होती नहीं पाई के मल्टीपल पे, तो बस ये साइन इनवर्स साइन चला गया, π/3 आ गया, तो रेंज में है ये, π/2 से π/2 के बीच में लाए। ये क्वेश्चन बहुत खास है, अच्छे से करना है इनको, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रेंज में नहीं आ रहा है, इसका रेंज भी सेम होता है, ओपन इंटरवल
तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे, पाई पाई बाई 4, यहाँ माइनस डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर तुम देखो tan पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, तो tan सेकंड में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तुम लिखोगे माइनस tan पाई बाई 4, तो tan माइनस थीटा मैंने आपको क्या सिखाया, इनवर्स का माइनस बाहर हो जाता है, तो पीछे बचा tan पाई बाई 4, तो आया माइनस पाई बाई 4, और ये रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, या क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लेके जाऊंगा। इसको करना आपको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए जो अंदर बैठा हुआ है इसको टैन बनाना। टैन बनाने के लिए यहाँ पर ये तो साइन इनवर्स कॉट इनवर्स आ गए, टैन कैसे बनाए, तो यहाँ पर आप क्लास 10th में जो कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, कौन सा, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखते थे, जैसे साइन थीटा तुम्हें दिया 3/5, तो अदर रेशियोज को ढूंढो, उसकी हेल्प लेनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो अंदर साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स बैठे हुए हैं ना, आपने इन दोनों को टैन इनवर्स में लिखना है, यानी साइन इनवर्स को भी टैन इनवर्स में लिखना है, कॉट इनवर्स को भी टैन इनवर्स में लिखना है। ठीक, कैसे लिखना है, क्लास 10th की जो नॉलेज है वही आपकी हेल्प करेगी। अब देखिए ये है साइन इनवर्स 3/5। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये तुम्हारा राइट ट्राइंगल ABC, यहां पर मैं थीटा मान रहा हूं। अब ये साइन इनवर्स 3/5, तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि साइन इनवर्स के सामने जो नंबर आपको दिख रहा है ये एक्चुअली साइन रेशो होती है। ठीक, तो ये साइन थीटा है 3/5, तो उस हिसाब से अगर ये साइन थीटा तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, और जो 5 है ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एग्जाम में भी इतना ही लिखें जितना मैं लिख रहा हूँ, कोई मार्क्स नहीं करते। तो ये 3/5, फिर इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम जब डालेंगे तो इस BC को भी निकाल पाएंगे, बेस को, तो ये तुम्हारे पास जो है 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 25 में से हो गया, 16 का स्क्वायर 4 हो गया। तो जब तुमने एक राइट ट्राइंगल की सभी साइड्स निकाल ली हैं, तो अब आप इसको किसी भी रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अगर चाहूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन थीटा मेरा 3/5 है। साइन थीटा क्या है मेरा, 3/5। तो अगर साइन थीटा मेरा 3/5 है तो टैन थीटा कितना होगा, तो ये निकाली ना मैंने सारी साइड, तो टैन है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 होगा। तो बस यही मैं आपसे चाह रहा हूं कि ये है साइन इनवर्स। जब मैं इसको टैन इनवर्स लिखूंगा, इस साइन इनवर्स को जब मैं टैन इनवर्स लिखूंगा, तो मैं यहाँ 3/5 नहीं लिख सकता, यहाँ मुझे टैन की जो रेशो बनी वो लिखनी, जो कि क्या बनी है, 3/4। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप बहुत समझदार हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखो, इतने पॉइंट को जो मैंने समझाया कि तुम्हें साइन इनवर्स टैन इनवर्स में लिखना है, लेकिन ये नंबर नहीं लिखना है, ये टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो लिखनी, जो मैंने यहाँ पे बनाई। इसको मैंने मान लिया साइन थीटा 3/5 मान लिया, तो मैंने टैन थीटा निकाल लिया राइट ट्राइंगल की मदद से। तो जब मैं इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स लिख रहा हूँ तो 3/5 मत लिखना, ये साइन की वैल्यू, तो मैं टैन की वैल्यू डाली है 3/4, बस ऐसे करना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉट इनवर्स। अब कॉट इनवर्स नहीं लिखना, आपने लिखना है टैन इनवर्स। ये डायरेक्ट भी हो जाता है, बट मैं पूरा ट्राइंगल से आपको समझाता हूँ। ये कॉट इनवर्स है, इसको लिखना टैन इनवर्स। जब इसको टैन इनवर्स लिखा तो 3/2 नहीं लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे, तुम राइट ट्राइंगल बनाओगे, यहाँ पे थीटा रखोगे, और तुमने कॉट थीटा को बोला हुआ है 3/2। तो कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस तुम्हारा 3 यूनिट है। 3K लिखते हैं वो 10th में लिखते हैं, यहाँ जरूरत नहीं लिखने की, तो इसको आपने 3 मान लिया। ठीक है, बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो तुम्हें हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो भी नहीं चाहिए क्योंकि टैन इनवर्स में लिखना है, तो हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्यों चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो होता नहीं टैन। तो बस आपने राइट ट्रायंगल बनाई, अब जब तुम इसको टैन इनवर्स लिख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें टैन की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से तुम्हें दिख रहा है कि टैन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है 2/3, तो अब तुम इसको लिख सकते हो 2/3। आते समझ, तो कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स लिख लिया, और जो 3/2 है उसको 2/3 लिख लिया, क्योंकि 2/3 टैन थीटा की वैल्यू। सर ऐसा क्यों किया, माय डियर स्टूडेंट्स, बाहर लगा हुआ टैन, तो अंदर मुझे इसकी सिंप्लीफिकेशन में टैन इनवर्स चाहिए, ताकि टैन और टैन इनवर्स सिंप्लीफाई हो सके। तो
बहुत से फॉर्मूले हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, बट आपको मैं अभी एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं tan इनवर्स वाला, जो भी मैं लिखने वाला हूं वो फॉर्मूला आपको याद करना, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन और बनेंगे, मिसलेनियस के कराऊंगा तो वो बने, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, ये वाला। इसमें माइनस में भी होता है फॉर्मूला, प्लस में भी होता है, और उसका एक नहीं तीन तीन बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हिसाब से इसका जो एक ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसके और भी रिजल्ट होते हैं, पाई प्लस पाई माइनस करके, है ना, वो क्या होता है, इसे x और y पे डिपेंड करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है ना, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये दोनों हमारे 1 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया। तो अब देखो 3/4 2/3 दोनों 1 से छोटे हुए हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही चलेगा, इसके बिना कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो और फॉर्मूले हैं उसकी कंडीशंस में जरूर आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको उनको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कल को यह tan इनवर्स का जो एंगल यहां बन रहा है यहां बन रहा है, ये 1 से बड़े हो, तो उस टाइम पे कोई और फॉर्मूला आपको लगाना होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो देखें यहां पर tan, ये tan, तो अब इन दोनों को क्या फॉर्मूला लगाना, ये जो मैंने लिखा हुआ, तो ये कैसे लिखेंगे, इट इज tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दैट्स ऑल। tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा दी। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो tan ऑफ tan इनवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आप सिंप्लीफाई हो गए, बस इस फ्रैक्शन को आप एडजस्ट कर ले, इस फ्रैक्शन को एडजस्ट कर ले। तो एलसीएम आ गया चाहती है 12, इधर गया 3, 9 4 दूने 8, नीचे भी एलसीएम कर सकते हैं आप 12, क्या आ गया चाहती है 12, 12 इधर जाएगा 12, ऊपर है 3 2 6, 12 12 एलसीएम कैंसिल हो गया, 9 और 8 17, और 12 में से 6 गए 6, दिस योर आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, सो प्लीज टेक केयर, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। या फिर से क्वेश्चन आपके पास आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आने के लिए, तो अगर डायरेक्ट 7/π/6 कर दूंगा तो 7/6 0 to π के बीच में नहीं होता, जो इसका रेंज है, तो इसलिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ रहा है, यहाँ लिखूंगा पाई, यहाँ लिखूंगा π/6, बीच में डाल दूंगा प्लस, ठीक। तो 7/6 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब तुम्हें इसे समझना इस तरह से, cos पाई प्लस थीटा, तो बताइए cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर पाई यहाँ पे होता है, कुछ प्लस हो रहा है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस cos थीटा, आ रहा समझ। तो मैंने cos इनवर्स के माइनस के लिए क्या फॉर्मूला आपको सिखाया कल, बोलो, cos माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, तो इसको माइनस को एडजस्ट करो, माइनस cos इनवर्स cos थीटा, आते समझ, पाई माइनस, तो पाई ये चला गया π/6, तो एलसीएम एलसीएम लेके π/6 बन जाएगा, और ये रेंज में कौन सी 0 to π का रेंज होता है इसका, दैट्स ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 के बाद आ गया 14, ये भी बेसिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसमें तुमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी, माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में तुम कर चुके हो। साइन π/3 प्लस, अब साइन इनवर्स 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, 30 डिग्री आएगा, जिसे आप π/6 बोलते हो। अब ये है तुम्हारा 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, जिसे आप π/2 बोलते हो, और साइन π/2 1 होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इजी, tan इनवर्स √3 माइनस, फिर ये माइनस है तो इसका फॉर्मूला है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, इज इट क्लियर। तो भैया कल वाला लेक्चर मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखो, प्लस पाई कॉट इनवर्स √3, आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, √3 कितने होता है 60 डिग्री भी होता है, 60 डिग्री किसे बोलते हैं, π/3 को, ठीक है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ये होता है आपका 30 डिग्री पे, जिसे आप बोलते हैं π/6,
6। आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 60/30 या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपको मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये होगी एक्सरसाइज। अब होगी एग्जाम्पल स्टार्ट। पहली एग्जाम्पल नंबर 3 इस एक्सरसाइज की, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाई है, इसको ये बनाना है, बहुत सिंपल है। स्टार्टिंग में जो सब्स्टिट्यूशन बताई उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट्स ऑल। देखिए फॉर्मूला कैसे बढ़ेगा, साइन इनवर्स 2 x ईयर डालेंगे आप साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करते जाइए, साइन इनवर्स 2 टाइम साइन थीटा, फिर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि मॉड ऑफ कॉस थीटा होता है, रूट शूट कैंसिल करने के बाद। बोलो मॉड का क्या करना है, अभी प्लस लेना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें नेगेटिव आएगा। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया ये साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन वर्स ऑफ साइन 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस करना है तो थीटा तुम्हारा यहाँ से रिप्लेस होगा साइन वर्स एक्स। आई होप इट इज क्लियर, प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट में मेरे बच्चे खुद कर लो, सिर्फ कॉस थीटा पुट करो तो कॉस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका जो एंगल लगा हुआ है उसका सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले जो यूज होंगे वो फॉर्मूले ही हैं जो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो tan इनवर्स में क्या लगा है, cos x, इसको लगेगा cos 2a का फॉर्मूला जो होता है cos, पहला वाला 4 होते हैं बेसिक वाले, cos के रे माइनस साइंस के रे, तो उसको वही लगेगा, एंगल हाफ हो जाता है। तो लिखना है cos उसके x/2 माइनस साइंस के x/2। डिवाइड में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वन को मैं लिखूंगा cos के x/2, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है, बट मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनता है। cos x/2 प्लस साइन के x/2, ये मैंने वन की जगह लिखा। ये है क्या, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा वन ही होता है, तो मैंने इसको लिखा हुआ वन की जगह। और ये जो साइन 2x है इसको लिखना है 2 टाइम साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। इसको कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन 2a का। तो जैसे ही मैंने ये नीचे वाले को ऐसा मॉडिफिकेशन किया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऊपर दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर बना दो ऊपर वाले की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज इट क्लियर, a प्लस बी ए माइनस बी, और डिवाइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर कट जाएगा, इस पे स्क्वायर है, ये फैक्टर कट जाएगा, तो तुम्हारे पास ये बचेगा। अब जैसे ही तुम्हारे पास ये बचा तो तुम याद करो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था ना कॉस साइन वाला, क्या करना है उसमें, कॉस से डिवाइड करना। तो जब आप कॉस से इसको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, ये बताइए, कॉस से डिवाइड करना है, ये वाले कॉस से डिवाइड करना है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर बनेगा tan x/2, और नीचे 1 माइनस tan x/2। सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स, ये फिर फॉर्मूला बन गया तुम्हारा 1 प्लस टैन 1 माइनस टैन का क्या, इट इज tan π/4 प्लस वाला है तो x/2, tan इनवर्स tan चला गया, π/4 प्लस x/2 इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, मेरे बच्चे ये सब्स्टिट्यूशन जो स्टार्टिंग में लिखाई इसमें आप डाल दीजिए सेक थीटा, 1/√x की जगह सेक थीटा, कॉट इनवर्स 1 अब तुम्हें याद होना चाहिए 10th क्लास में तुमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो वो तुमने पढ़ा tan स्क्वायर थीटा होता है सर, 10th क्लास की आइडेंटिटी लगाई। फिर कॉट इनवर्स 1 इसको काटोगे बच्चे मॉड में रखना, प्लस लेना जब माइनस लेना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में हर एक कंडीशन में प्लस ही लेना। तो ये 1/tan थीटा है, तो tan को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। ये इनवर्स है भाई, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इट इज थीटा, थीटा को रिप्लेस करें, थीटा तुम्हारा आएगा सेक इनवर्स एक्स, दैट्स ऑल। ये थे आज के 19 क्वेश्चंस, पार्ट्स को मिला दूं तो 20 बन जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपका काम है एनसीईआरटी में अच्छे से देख के इन क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करना, बिना मतलब सोल्यूशन, बिना, पहले एक बार लेक्चर देख लेना फिर
एनसीईआरटी खोलनी फिर खुद सॉल्व करना बिना देखे, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। ग्राफ भी समझाऊंगा, डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो भी समझाऊंगा। आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।